हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में। कितने प्रकार का डेटा हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं पाइथन के, या कहें कितने प्रकार का डेटा पाइथन समझता है। पहला है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिक डेटा टाइप है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी सीखा है। स्ट्रिंग वह डेटा होता है जिसमें हम कैरेक्टर, वर्ड और सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज करते हैं। दूसरा हमारा डेटा टाइप है, वो भी हमारा बेसिक डेटा टाइप है, जिसका नाम है नंबर। दूसरा हमारा डेटा टाइप है नंबर। नंबर भी हमारा बेसिक डेटा टाइप में आता है। जैसे कि हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 2.5 की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा हमारा डेटा टाइप्स है बूलियन। बूलियन डेटा टाइप्स में हमारे ट्रू और फॉल्स दो वैल्यू आती हैं जो हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे तीन बेसिक डेटा टाइप्स हैं। सीक्वेंस और मैपिंग हमारे एडवांस डेटा टाइप्स हैं। इन दोनों को मिलाकर हमारे चार डेटा टाइप्स आते हैं एडवांस में: लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। इस वीडियो में हम नंबर्स के बारे में देखेंगे। नंबर्स हमारे पाइथन में चार टाइप के होते हैं जो हम वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। पहला हमारा है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर वे नंबर होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, चाहे हमें किसी डिस्टेंस को मेजर करना हो या हमें किसी चीज की काउंटिंग करनी हो, हम डेसिमल नंबर यूज करते हैं। डेसिमल नंबर 10 नंबर होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। इन नंबरों को मिलाकर हम बड़े से बड़ी संख्या को हम लिख सकते हैं। ये हमारे डेसिमल नंबर तीन डेटा टाइप में डिवाइड किए गए हैं पाइथन में: इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर वह नंबर होते हैं जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर नंबर बनते हैं। उसकी पहचान आप देख सकते हैं ए प्लस बी जे। ए और बी जो होंगे आपके इंटीजर और फ्लोट नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं डेसिमल के। यहाँ पर देख सकते हैं 19215 जो है हमारा एक इंटीजर डेटा टाइप है। 192.15 ये हमारा फ्लोट डेटा टाइप है। फ्लोट की पहचान है कि इसमें हमारा डॉट होता है। एंड ये हमारा कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप 5+6J। यहाँ पर आप कैपिटल में भी जे को लिख सकते हैं। पाइथन का कंपाइलर इसको ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे आपको पता ही है नंबर्स कभी इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज नहीं किए जाते अगर आप नंबर पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किए जाते हैं, बट यहाँ पर हमारा एक कैरेक्टर आया है जे, तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज नहीं करेंगे, अदरवाइज ये हमारा नंबर नहीं होगा, ये हमारा कैरेक्टर बन जाए। विदाउट इन्वर्टेड कॉमा के ही इस कैरेक्टर को नंबर के साथ लिखा जाए। दूसरा डेटा टाइप्स है हमारा बाइनरी डेटा टाइप्स। बाइनरी डेटा टाइप्स में हमारे दो नंबर्स होते हैं, उन दो नंबर्स को मिलाकर ही हमारा एक नंबर लिखा जाता है, और ये नंबर्स केवल मशीन ही समझ सकती है, ह्यूमन नहीं रीड कर सकता इजिली उसका मीनिंग। 0 और 1 की फॉर्म में ही आप 2 को लिखना हो बाइनरी में, तो आप 0 और 1 का यूज करके ही 2 को लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। डेसिमल में 1 होता है तो बाइनरी में भी 1 होता है, क्योंकि 0 to 1 है तो 0 से 1 तक रेंज उसमें भी आती है, तो 0 भी डेसिमल में भी 0 ही होगा और बाइनरी में भी 0 ही होगा। बट 2 नहीं होता इसमें। 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में 10 लिखा जाता है और 10 को 1010 लिखा जाता है। हमारा तीसरा डेटा टाइप्स है जो कि है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में 8 नंबर यूज किए जाते हैं नंबर को लिखने के लिए। ऑक्ट का मतलब ही होता है 8, तो यहाँ पर 0 से 7 तक हमारे 8 नंबर्स आते हैं, उनका यूज करके आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब 0 से 7 आते हैं तो डेसिमल में 0 से 7 तक सेम ही होगा, ऑक्टल में भी और डेसिमल में भी। बट डेसिमल में जो 7 के बाद के नंबर हैं वो हमारे ऑक्टल में एज इट इज नहीं लिखे जा सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 8 है, 8 हमारा इसमें नहीं आता, तो 8 को लिखने के लिए हमें ऑक्टल में 10 लिखना होगा और 10 को 12 लिखना होगा। और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में जैसे ये दो वर्डों से मिलकर बना है, डेसिमल और हेक्सा। डेसिमल का मीनिंग हमें पता ही है, 10 होता है, 10 नंबर यूज किए जाते हैं, और हेक्सा का मतलब होता है 6, और 10 और 6 को मिलाकर हमारे हुए 16 नंबर। तो आप देख सकते हैं 0 to 9 जो डेसिमल के लिए रेंज थी, तो 10 नंबर ये आ गए और 6 लेटर ये आ गए, दोनों को मिलाकर हमारे हुए 16 डिजिट। इन डिजिट को मिलाकर हम एक हेक्साडेसिमल नंबर लिख
लिख सकते हैं। इसका यूज जो है हमारा कलर की कोडिंग में यूज किया जाता है और माइक्रो कंट्रोलर में भी हेक्साडेसिमल का यूज किया जाता है। ए का मीनिंग होता है 10 डेसिमल में, बी का मीनिंग 11, 12 का मीनिंग सी एंड 13 का डी, 14 ई, 15 का एफ। तो ये हमारे नंबर्स के डेटा टाइप्स हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस अराइज होता है कि यहाँ पर 0 भी इसमें आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी, 3 भी, अप टू 9 है 15 तक, और इसमें भी 0 और 1 इसमें आ रहा है, और इसमें भी 0 1 आ रहा है रेंज में, और इसमें भी 0 1 आ रहा है। तो आपको पाइथन को कैसे बताना पड़ेगा, पाइथन कैसे डिटेक्ट करेगा कि अगर आपने 0 लिखा कि ये बाइनरी है या डेसिमल है। अगर आपने 1 लिखा, क्योंकि चारों टाइप्स में 1 है, तो 1 अगर आपने लिखा तो ये कैसे डिटेक्ट करेगा कि ये डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल नंबर है या हेक्साडेसिमल। इसकी कंपाइलर को बताने के लिए कि ये कौन सा नंबर है, उसके नंबर के आगे आप प्रीफिक्स ऐड कर दें। उस प्रीफिक्स को ऐड करने से कंपाइलर समझ जाएगा ये कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे कुछ स्टैटिक है जिसको आप चेंज नहीं करते, वो फिक्स है, उसको अगर आप यूज करेंगे तो वो पाइथन कंपाइलर समझ जाएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर है 0b, यहाँ से नेम में से v उठाया और 0 लिया। ये प्रीफिक्स किसी भी बाइनरी नंबर के आगे लिखेंगे तो वो समझ जाएगा ये बाइनरी नंबर है, 0101 करके कोई नंबर है वो। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो वो डेसिमल में ट्रीट होगा। अगर आपको ऑक्टल में बताना है, 1 जो है हमारा काय में है, ऑक्टल में है, तो उस केस में आपको 0 एंड उसका फर्स्ट लेटर ऑक्टल यूज किया जाएगा। तो सिंगल लेटर यूज कर रहे हैं 0 के साथ, ये प्रीफिक्स है, इसको ऐड कर देंगे तो वो समझ जाएगा कि ये हमारा ऑक्टल नंबर है। ऐसे ही सेम आपका जो है हेक्साडेसिमल, 0 एंड फर्स्ट लेटर यूज किया एक्स, हेक्सा, तो आप ये प्रीफिक्स ऐड कर देंगे किसी नंबर के आगे तो आपका कंपाइलर समझ जाएगा ये हेक्साडेसिमल नंबर है। कुछ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इस पे। वेरिएबल में स्टोर कराकर ये डेटा टाइप हम वेरिएबल में स्टोर करा पाते हैं या नहीं। इसमें कुछ फंक्शंस के बारे में सीखेंगे जो बिल्ट इन फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है हमारा टाइप। किसी भी डेटा का टाइप चेक करना हो, चाहे वो एडवांस डेटा टाइप्स हो या बेसिक डेटा टाइप्स हो, उसके लिए एक फंक्शन यूज किया जाता है टाइप फंक्शन, जिसका नाम है टाइप। उसके थ्रू आप किसी भी डेटा का टाइप चेक कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ टेम्प, और टेम्प में मैंने वैल्यू डाली 10। इसका टाइप्स क्या होगा, टाइप इसका टेम्प इंट है। इंट मींस डेसिमल नंबर है। अगर आप यहाँ पर 0.5 यूज करते हैं, रन करते हैं, तो आप इसका फ्लोट डेटा टाइप्स बन गए। अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं तो ये हमारा स्ट्रिंग बन गया, नंबर स्ट्रिंग बन गया। टाइप फंक्शन कैसे यूज करते हैं, फंक्शन का नेम एंड पैरेंथेसिस के अंदर इनपुट, जिसका भी टाइप चेक करना है। अब हम इसको अगेन रन करते हैं, जिसका टाइप इंट है। अब हमें इसको बताना है कंपाइलर को कि ये नंबर 1 और 0 डेसिमल नंबर नहीं है, ये हमारा क्या है, बाइनरी है। तो बाइनरी के लिए आपको क्या करना होगा, टेम्प इक्वल देन प्रीफिक्स 0b एंड 10 नंबर। जब आप इसको ये वैल्यू असाइन करेंगे, ये ऑटोमेटिक इसमें असाइन हो जाएगी। बट असाइन होने के बाद ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डेसिमल नंबर में। बिकॉज ह्यूमन को अगर देखते हैं इसको रिटर्न करके टेम्प एंड क्या वैल्यू आती है, तो ये हमें 2 रिटर्न कर रहा है। क्यों, ये 2 जो है हमारा इंटीजर नंबर है, डेसिमल नंबर है, ये ऑटोमेटिक जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो ह्यूमन समझता है ये वो नंबर डिस्प्ले करा रहा है। चलिए अब इसको बताना चाहते हैं कि ये हमारा 10 जो है बाइनरी नहीं ऑक्टल नंबर है, तो उसके लिए हमें 0o यूज किया जाएगा। तो टेम्प इक्वल 0o देन 10। अब हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए मैंने नेम लिख दिया। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये हमें ऑक्टल में नंबर दूसरा दे रहा है 8। क्यों, ये ऑटोमेटिक हमारा कंपाइलर डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है, उसको कन्वर्ट करने के बाद हमें रिटर्न कर रहा है। आप इसका टाइप्स चेक करेंगे तो ये हमें इंटीजर्स डेटा टाइप देगा डेसिमल का। अगर आपको हेक्साडेसिमल में स्टोर करना है, आपको बताना है ये नंबर जो है हेक्साडेसिमल में है, ना कि ये ऑक्टल या बाइनरी में, डेसिमल में, तो मैं यूज करूंगा टेम्प इक्वल 0x, ये प्रीफिक्स एड 0x, ये प्रीफिक्स यूज किया जाता है हेक्साडेसिमल के लिए। अब 10 ऐड करूंगा और मैं इसको रन करूंगा, देन देखेंगे तो ये हमें 16 दे रहा है रिटर्न कर। डेसिमल नंबर है ये हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 16 की वैल्यू 10 होती है। अगर आप इसका टाइप चेक करते हैं तो ये टाइप आपको डेसिमल का देगा, ना कि आपको जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो देखते हैं, टेम्प रन करते हैं तो आप देख
सकते हैं इंटीजर्स। तो आप किसी भी नंबर का टाइप चेक करें जो असाइन कर रहे हैं तो उसका टाइप्स जो होगा डेसिमल रिटर्न करेगा। अब हम कुछ बिल्ट इन फंक्शन देख लेते हैं। आप ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल को ऑटोमेटिक जो है पाइथन कंपाइलर डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। क्या हम डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, हम उनका यूज करके हम एक दूसरे में टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या फंक्शन होंगे, उस फंक्शन का नेम क्या होगा एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। बेसिक डेटा टाइप के स्ट्रिंग हमारा बेसिक डेटा टाइप है, नंबर बेसिक डेटा टाइप है, बूलियन बेसिक डेटा टाइप से। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है str एंड ब्रैकेट, ये फंक्शन का नेम है। अगर उसमें इनपुट जो भी देंगे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। एंड नंबर्स में हमारे डिफरेंट नंबर्स हैं तो डिफरेंट फंक्शन है उसके लिए। जैसे इंटीजर्स के लिए फंक्शन हमारा इंट है और पैरेंथेसिस, फ्लोट के लिए एग्जैक्ट फ्लोट नेम है, कॉम्प्लेक्स के लिए एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स है, एंड देन ब्रेकेट, इनसाइड ब्रेकेट हमें जो है इनपुट देना है जिसको हम इनपुट में कन्वर्ट, जिसको हम इंट में, फ्लोट में, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और बाइनरी के लिए इनने शॉर्ट में बिन लिया और ब्रेकेट। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, पाइथन के द्वारा डिसाइडेड हुआ भी है नेम। बिन होगा बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्टल में करने के लिए यहाँ से 3 लेटर लिए और इसको कन्वर्ट, नेम बन गया हमारा ऑक्टल। ये फंक्शन है, बिल्ट इन है। ये मैंने नहीं डिसाइड किया है कि मुझको यहाँ से 3 लेटर लेने हैं और इसका नेम शॉर्ट में लिखना है, ये पाइथन के द्वारा डिसाइड किया गया है। एंड यहाँ पर हेक्साडेसिमल है तो इसका नेम लिखा गया है स्टार्टिंग में 3 कैरेक्टर हैग्स, और ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसका यूज करके हम एक दूसरे में टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने बाइनरी फंक्शन यूज किया 3 लेटर बाइनरी के नेम से, एंड एक रिमेम्बरिंग हिंट्स दिया है इन फंक्शनों को याद करने के लिए। बिन, अब मैं डेसिमल नंबर देता हूँ 4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बाइनरी में। रन करते हैं तो ये हमें दे रहा है 0 भी एक प्रीफिक्स है, बट एग्जैक्टली ये है हमारा नंबर जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है, बट ये इन्वर्टेड कॉमा में शो कर रहा है। अगर हम इसको वेरिएबल में स्टोर कराएं, फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल क्रिएट किया और मैं इसका टाइप चेक करूं, टाइप ए एंड रन करते हैं तो ये हमें स्ट्रिंग दे रहा है। स्ट्रिंग क्यों दे रहा है, रन करते हैं। अब इसका टाइप चेक करते हैं, टाइप हमारा स्ट्रिंग है, बट हमने तो ये हमारी वैल्यू तो बाइनरी में है, बट हमें स्ट्रिंग क्यों दे रहा है? क्योंकि ये रो बाइनरी है, ये इसमें कन्वर्ट की गई है। क्योंकि अगर आप कन्वर्ट नहीं करते तो ये ऑटोमेटिक वेरिएबल में जो असाइन होती है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी वजह से ये जो फंक्शन है रिटर्न करता है आउटपुट स्ट्रिंग में। अब हमारा ये वैल्यू जो है स्ट्रिंग में, अब हम इसे रिवर्ट बैक करना चाहते हैं किसमें, डेसिमल में। तो कैसे रिवर्ट बैक करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारा डेसिमल में डिफरेंट फंक्शन है, तो मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इंट में मैं इसको ए को देता हूँ और रन करता हूँ, क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, ये एरर थ्रो कर रहा है। बेस 10, डिफॉल्ट बेस क्या होती है हमारी 10 होती है, बट जो हम इनपुट पास कर रहे हैं उसका बेस क्या होता है, बाइनरी का 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 16, ऑक्टल का 8। तो हमारा बाइनरी का 2 होता है तो हमें 2 देंगे यहाँ पर, देन हम रन करेंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हैं ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, सेम वेरिएबल में चाहे तो सेम और डिफरेंट में चाहे तो डिफरेंट। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ सेम टेम्प इक्वल, रन करते हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये इनवर्ट रिवर्ट बैक भी हम कर पा रहे हैं क्या। चलिए अब हम देखते हैं डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास ऑक्ट फंक्शन है और इसके अंदर हम डेसिमल नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 4, तो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं 04। ये तो हमारा प्रीफिक्स है, बट यहाँ पर 4 सेम है ऑक्टल में, क्योंकि इसकी रेंज 0 to 7 होती है और डेसिमल की 0 to 9 होती है, तो दोनों में कॉमन है, इस वजह से ये सेम है। अगर आप यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहें 8 को तो यहाँ पर आप डिफरेंट हो जाएगी 10, देख सकते हैं। तो हमें इसे रिवर्ट बैक करने के लिए क्या करना होगा, हम इसे वेरिएबल ए में स्टोर करा लेते हैं
या बी में स्टोर करा देते हैं। बी में स्टोर कराता हूँ मैं, इसको बी को रिटर्न रन करते हैं और इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं हम, टाइप है बी एंड रन किया स्ट्रिंग, तो हमारा स्ट्रिंग क्यों दे रहा है, अदरवाइज ये हमारा ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में। तो ये हमारा फंक्शन भी स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। अब हमें इसे रिवर्ट बैक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं इंट लेता हूँ, तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको पास करना होगा बी, रन करते हैं, सेम एरर, बेस होती है डिफॉल्ट, तो इसकी बेस क्या होगा हमारा, तो हमने पास किया बी, बी जो है हमारा O0 ऑक्टल में है, ऑक्टल में कितने नंबर यूज किए जाते हैं, 8 नंबर, तो यहाँ पर हम 8 देंगे और ये कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हैं ये कन्वर्ट कर दिया इसने। तो अब यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं इसमें, और चाहें तो और ऐसे भी रहने दें। तो मैं रन कराता हूँ, देख सकते हैं, तो ये हमें रिटर्न बैक भी कर रहा है उसमें। अब हम सेम फंक्शनैलिटी हेक्साडेसिमल के साथ देखते हैं, हेक्सा, एंड यहाँ पर हम पास करते हैं 9 और देखते हैं क्या देता है। ये सेम दे रहा है क्योंकि डेसिमल में 0 to 9 होता है, उसमें डेसिमल में नेम तो आ ही रहा है, तो उसमें भी 0 to 9 होता है, तो नेम कॉमन है, इस वजह से, सॉरी 9 जो है कॉमन है, तो इस वजह से ये कॉमन दे रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ और लिखते हैं, 10 लिखते हैं, क्या देता है, ए दे रहा है। तो आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में क्या लिखें, तो ये इसको समझ जाता है क्या। इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, सी में, देखते हैं सी का टाइप, सी का टाइप भी स्ट्रिंग है, ये भी हमारा स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। तो इसको हमें रिवर्ट बैक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, इंट मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको, और यहाँ पर मुझे देना होगा सी और रन करते हैं, तो ये नहीं करेगा क्योंकि बेस जो है 10 है बाय डिफॉल्ट, तो सी का बेस 10 नहीं है क्योंकि यहाँ पर कितने नंबर यूज किए जाते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 नंबर यूज किए जाते हैं, तो 16 लिखूंगा यहाँ पर और रन कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये कन्वर्ट हो गया। अब इसे किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं और रन कर सकते हैं। टैम हमारे पास यहाँ पर एक और है, टैम इक्वल, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 12, जो कि है हमारा टाइप, क्या होगा इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं फंक्शन से। अब रन करते हैं, तो ये स्ट्रिंग है, मैं इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पे इंट दूंगा और यहाँ पर इसको पास कर दूंगा टेम्प, जो हमारा रो इन नंबर है। तो रन करते हैं, क्या ये कन्वर्ट करवाता है, यस कन्वर्ट करवाता है। हम इसे ए में स्टोर करा लेते हैं और इसका टाइप देख इंट, तो हमारा ये कन्वर्ट हो पा रहा है। क्या हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखते हैं। तो str फंक्शन है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर पास करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ए पास कर देता हूँ और इसमें स्टोर करा लेता हूँ मैं, टेम्प में स्टोर कराया मैंने अगेन, और इसका टाइप चेक किया मैंने, टाइप है हमारा टेम्प, रन करते हैं, तो देख सकते हैं स्ट्रिंग में हमारा कन्वर्ट हो गया। तो आप स्ट्रिंग से इंट में, इंट से स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो, तो आपके लिए फंक्शन होता है फ्लोट, एंड नंबर पास कर दिया 10, तो ये हमें कन्वर्ट करके देगा। आप देख सकते हैं 0.0 यूज किया। अब इसको आप फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बी में स्टोर किया इसको और रन करते हैं। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इंट में, फ्लोट से इंट में, इंट से फ्लोट में, बी रन किया। अब देख सकते हैं ये हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। चलिए हम एक डेसिमल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करें, इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में कैसे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब इसके अंदर इनपुट पास करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पास करते हैं, ये हमें उसको कन्वर्ट करके दे देगा। आप देख सकते हैं इसने फॉर्म बना दी वही वाली 102 + 0j। क्या हम ये डेटा वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, चलिए हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, temp1 इक्वल, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 + 6j एंड रन करते हैं temp1 एंड देखते हैं, यस हम इसको सेव करा पा रहे हैं। अब हम इसको कैपिटल जे के साथ सेव करा के देखते हैं, कैपिटल जे के। अब इसको रन भी कराते हैं temp2 एंड रन, तो हम कैपिटल में भी सेव करा पा रहे हैं एंड स्मॉल में भी जे को, तो हम वेरिएबल में इसको स्टोर कर सकते हैं इस टाइप का डेटा भी। तो ये हमारा बेसिक डेटा टाइप है, और हम कैसे एक दूसरे में टाइप कास्टिंग कर सकते हैं और इससे कैसे वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, कौन कौन सा टाइप का नंबर्स हम स्टोर करा सकते हैं, इस वीडियो में यही है।